क्या अगले किसान आंदोलन की तैयारी? बिल्कुल निश्चित रूप से किसान आंदोलन राहुल जी को लेकर आंदोलन करेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन होगा। हम हमारा दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन सत्ता अपना काम नहीं कर रही है, ये बात इस मामले में ये कहना है कि कल शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन सब एक साथ दबाव में हम नहीं हैं। सारे स्कूल हैं, सारे स्कूल के टीचर हैं, सारे स्कूल के प्राचार्य हैं। उसी के लिए बैठे थे कि आएंगे और वो कर जाएंगे, फिर आप ही बोलते हैं घोषणावीर है। दोनों में अंतर है। ये मान के चलिए आप अगले हफ्ते में आपको आंदोलन की रूपरेखा बता दी जाएगी और आंदोलन पूरे सड़कों पर। आदरणीय कमलनाथ जी को इस क्षेत्र की ओलावृष्टि और जो अत्यधिक बारिश हुई है उसको लेके हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे पदाधिकारियों ने कमलनाथ जी को अवगत कराया था। और ये एक नीमच जिले की बात नहीं, पूरे मंदसौर, शाजापुर, आगर, ग्वालियर सभी जगह की बात थी। और कमलनाथ जी ने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। उसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक एक आंकड़े दिए हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र ने क्या किया है। इसी बात मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक धरने आंदोलन की बात चल रही है, अभी हमारा जो किसान है वो 6-7 दिन से बारिश होने से केवल खेतों में लगा हुआ है। डोडा चूड़ी अफीम की बात करें तो रात को वो चौकीदारी कर रहे हैं क्योंकि डोडे टूट रहे हैं, इसलिए किसान अभी लहसन उनका गीला पड़ा है, गेहूँ आड़े पड़ गए हैं। तो अभी 7 दिन 8 दिन केवल किसानों को राहत मिल जाएगी, उनकी फसल अपने खेतों से घर पे आ जाएगी। उसके बाद हम धरने आंदोलन करेंगे। की मंत्री मंच से सीएम साहब ने घोषणा करी मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी सेक्रेटरी के नाम पर, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या सोचते हैं? हमारा इस मामले में ये कहना है कि कल शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन सब एक साथ। आप लोगों ने, मैं पत्रकार बंधुओं का, मीडिया साथियों का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पुरजोर तरीके से ये बात उठाई और मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का बहुत सारा सहयोग रहा है। कमलनाथ जी ने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया था मात्र 4 दिन में, ये एक इतिहास है। और हमने खवई पट्टी के वहाँ ज़मीन भी स्वीकृत करा दी थी, लेकिन मंत्री अपनी ज़मीन की बंदर वार्ड में मेरी ज़मीन के पास मेडिकल कॉलेज बन जाए, इस बात को लेकर 1 साल करीबन मेडिकल कॉलेज डिले हुआ। हमारे साथ का मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली से एक साथ सैंक्शन हुए थे, चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। जब अभी पहले काम शुरू हो गया, भूमि पूजन किस बात का? और दूसरी बात, लोकार्पण तब होता है जब बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद होता है। हमने कमलनाथ जी से कल इस संबंध में वहाँ पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बात की है और निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन करें। हम उसको कैबिनेट में कई निर्णय बदलते हैं। आपने देखा यूपी के अंदर ये आए दिन गाँव के, शहरों के नाम, स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं। हम भी निश्चित मानिए, हमने जैसे ये टाउन हॉल बनाया था, इसका नाम रखा था अम्बेडकर टाउन हॉल, उसका नाम बदल के ज्योतिराज सिंह को अटल कर दिया। तो हम भी इसको कैबिनेट में कैसे लाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कमलनाथ जी के हाथ, क्योंकि जो फसल बोता है निश्चित रूप से परमात्मा भी उसके साथ रहता है कि वो ही फसल बोता है। अब सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, सीएम की सभा में तुलसीपुरी पांडाल खचावे बना था, इसको लेकर समझ मैंने आपको ये बात कही कि स्कूल के बच्चों को लाया गया, 2700 पुलिस वाले थे। भाई निश्चित मान के 6000 तो यही है, 10,000 का पंडाल था। आप मान के चलिए कितना ही बड़ा पंडाल लगा लें। हमने भी बहुत कार्यक्रम किए, कमलनाथ जी की सभा हुई, राहुल जी की सभा हुई, 10,000 लोगों, अगर कुर्सी लगाते हैं तो 10,000 लोगों से संख्या में ज़्यादा नहीं, 6000 तो यही होगा। और मैंने देखा, आप पता करिए, मैंने ढोडर की गाड़ियाँ देखी, मैंने दलोदा की गाड़ियाँ देखी। पूरे संसदीय क्षेत्र से अगर 10,000 लोग आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात। लेकिन आप मान के चलिए, एक किसान से पूछिए, किसानों ने मुख्यमंत्री जी की सभा से किसान की लड़ाई कब लड़ी जाएगी? निश्चित 1 हफ्ते बाद आपको बताया। केवल हम किसान को इसलिए परेशान नहीं करना चाहते हैं कि वो 7 दिन में अपनी फसल जो गीली हो गई है, जो उसके कारण आड़ी पड़ गई बारिश के कारण, उसको लेकर जो किसान अपनी उपज को खेत से घर पे ले आया। हम किसान के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा। तो क्या अगले किसान आंदोलन की तैयारी? बिल्कुल निश्चित रूप से किसान आंदोलन राहुल जी को लेकर आंदोलन करेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन होगा। ये मान के चलिए, आप अगले हफ्ते में आपको आंदोलन की रूपरेखा बता दी जाएगी और आंदोलन पूरे सड़कों पर। राहुल जी की संसदीय खत्म हो गई, उसको लेकर के आगे क्या रणनीति? आपने कल देखा है कि
साथ साथ वहाँ पे मजिस्ट्रेट को बदला गया है और कहीं ना कहीं झूठे तथ्यात्मक तथ्य सामने रखकर राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने के पहले माननीय राष्ट्रपति से परमिशन ली। कल घटना हुई, कल उनकी सदस्यता समाप्त हुई, कल सजा हुई, परसों के दिन तो सदस्यता समाप्त हुई। ऐसी क्या जल्दबाजी है? 4 चीज़ों को हाईकोर्ट जाने का मौका देना है निश्चित रूप से और राष्ट्रपति की सलाह लेने की। लेकिन ये लोग देश में हिटलरशाही और एक आतंक फैलाना चाहते हैं कि जो भी विपक्ष की आवाज़ उठाता है। आपने देखा पिछले दिनों जेडीयू बिहार में जब एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ी सभा हुई, तो दूसरे दिन सारे नेताओं को ईडी और सीआईडी वालों ने बुला लिया। और अभी जी ने एक तंत्र कसा है राहुल गांधी के सदस्यता निरस्त होने को, जैसे कर्म करते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये तो समय बताएगा किसने क्या कर्म किया। उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है, देश हित की आवाज़ उठाई है, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की आवाज़। ठीक है, थैंक यू।